नहीं है, तो खत्म कर दीजिए। हलाल का मतलब जो धर्म के अंतर्गत परमिटेड है, एक्सेप्टेड है। जो चीज किसी चीज को हलाल बनाती है उसको बोलते हैं हलाला। तो किसी ऐसी चीज को जो वैसे तो परमिटेड नहीं है, किंतु उसको परमिटेड बनाने के लिए यदि कुछ किया जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हलाला। और निकाह हलाला एक प्रोसेस है जो निकाह को हलाल बनाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? मान लीजिए कि एक्स नाम का पति है, वाई नाम की पत्नी है, और एक दिन एक्स ने गुस्से में आके 3 तलाक दिया और वाई से अलग हो गया। अब एक्स और वाई पति पत्नी नहीं है, अलग अलग है। इन एक्स को अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि मैंने क्या कर दिया। वाई को भी एक्स से लगाव है, बच्चे भी दोनों के कॉमन है, और उन दोनों का मन है कि नहीं हम साथ ही रहेंगे, ये गलती हो गई। और एक्स बहुत पछता रहा है। एक्स गुस्से वाला आदमी है, हाई बीपी का पेशेंट है, और एक बार कुछ बहुत मूड खराब हुआ और उसके मुंह से निकला तलाक तलाक तलाक। इतना सुनते तलाक हो गया, काजी साहब के कान में आवाज़ चली गई, बैठ गई अदालत और कहा कि तलाक हो गया आप लोगों का। अब इतनी सी गुजारिश है वाई की कि मैं वापस आना चाहती हूँ, और एक्स भी चाहता है कि हाँ अब हम साथ रहते हैं, मुझसे गलती हो गई, लेकिन ये अलाउड नहीं है। भारत के बाकी सभी धर्मों में अलाउड है ये। अगर पति पत्नी का तलाक हो गया तो दोनों फिर से शादी कर सकते हैं, एक दूसरे से भी कर सकते हैं, किसी और से भी कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। किंतु इस सिस्टम में क्या होता है, अगर वाई नाम की महिला को एक्स से फिर शादी करनी है तो पहले उसको एक और पुरुष जेड से शादी करनी होगी। तो जेड एक पुरुष है, ठीक है, एक्स भी एक पुरुष है, वाई एक महिला है। एक्स ने गलती की, गुस्से में तलाक 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 बोल दिया। वाई पत्नी है जिसको तलाक मिल गया। वाई की इच्छा है एक्स से शादी करने की, एक्स की भी इच्छा है वाई से शादी करने की, पर अब ये निकाह हराम है। इस निकाह को हलाल करने का प्रोसेस है निकाह हलाला। और वो प्रोसेस क्या है कि वाई को किसी और पुरुष से शादी करनी होगी, जेड से। निकाह को मुकम्मल करना होगा। मुकम्मल करने का मतलब कंज्यूमेट करना हो। कंज्यूमेट करने का मतलब दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशंस बनने ज़रूरी। जब फिजिकल रिलेशंस बनेंगे तब विवाह या निकाह मुकम्मल होगा, उसके पहले मुकम्मल नहीं होगा। उस निकाह के मुकम्मल होने के बाद जेड वाई को तलाक देगा, और जब वो तलाक देगा तो अब वाई एलिजिबल हो गई है एक्स के साथ फिर से शादी करने के लिए, निकाह करने के लिए। इसको बोलते हैं निकाह हलाला, जो हनफी संप्रदाय की संहिता स्वीकार करती है। आप समझ पा रहे होंगे कि ये बहुत ही विचित्र सी स्थिति है। अच्छा, ऐसे हर मामले में क्या होता है कि समाज क्यों ऐसा भाई एक्स क्यों चाहेगा कि उसकी पत्नी को ये दौर देखना पड़े? वाई क्यों चाहेगी? एक्स के गुस्से की सजा वाई को क्यों मिलनी चाहिए? वाई ने तो गलती नहीं की थी। ये तो एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल का मामला है कि जिसने अपराध किया सजा उसको मिले, सजा किसी और को क्यों मिले? और फिर एक खतरा है, वाई ने जेड से निकाह किया, जेड ने कहा था कि ठीक है निकाह कर लेते, मैं बाद में तलाक दे दूंगा। तो तलाक सोचकर किया गया निकाह अपने आप में हराम माना जाता है। फिर भी मान लीजिए ऐसी सहमति बनी, मौन सहमति बन गई, और जेड ने शादी की और जेड ने बाद में कहा कि मेरा मन नहीं कर तलाक देने का। अब क्या होगा? इस वाई की जिंदगी, इस वाई के अपने फैसले अपनी जिंदगी पर कितने हैं, उसके पास कितना स्पेस है अपनी जिंदगी के लिए, इस पर कोई ध्यान नहीं देगा। और इंडिया टुडे ने आज से 3-4 साल पहले पूरा सर्वे किया, इस पर स्टिंग ऑपरेशन किया। हर धर्म में